राष्ट्रीय खबर की टीम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ के ताज़ा हालात आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस द्वारा जो बैरिकेटिंग है उसको किस तरह से मजबूत किया गया है। यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है क्योंकि गणतंत्र दिवस पे जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च हुआ था, दिल्ली में हुड़दंगबाजी हुई थी और लाल किले पर कहा जा रहा है कि झंडे का अपमान किया गया है, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ की खासियत ये है इस बैरिकेटिंग की कि इसमें किस तरह से बेल्ट करके, सरियों द्वारा बेल्ट करके एक दूसरे को जोड़ा गया है। और इसके ऊपर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जो लोहे की तारें हैं उनका उपयोग किया गया है और इसके पीछे की जो बैरिकेटिंग है, सरियों को डाल कर वहाँ पर कंक्रीट बिछाई गई है। और इसके साथ ही इसके पीछे की अगर बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की बैरिकेटिंग है और कई दूर तक अगर निगाहें डालें तो यहाँ पर इसी तरह की बैरिकेटिंग, जो ताकि कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी किसान आगे तक दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए उनको रोकने के लिए यहाँ पर की गई है। आपको बता दूं क्योंकि जो जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर उपद्रव हुआ था उसको लेकर दिल्ली पुलिस की ये तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन 28 ये जो बैरिकेटिंग है वो 28 के बाद से ही पुलिस ने लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो आला अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने ये सब इसलिए कहा कि जो जिस तरह से लाल किले पर किसानों का आना हुआ और पूरे भारत भर में बात चली कि लाल किले पर झंडे का अपमान हुआ, उसके बाद से दिल्ली में किसानों के एंट्री करने के लिए चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पर सब जगह इसी तरह की बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन सिंघू बॉर्डर की स्थिति कुछ दूसरी है कि फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये जो बैरिकेटिंग है वो रोड के नीचे की तरफ है। हम इस वक्त पुल के ऊपर हैं और यहाँ आप रोड के नीचे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है और यही सीक्वेंस वाइज ऊपर से भी ऐसा है। इसमें सबसे पहले दिखाऊं कि पहले जो बैरिकेटिंग है उसको बेल्ट करके बैरिकेड्स को लाइन से लगाया गया है, उसके ऊपर तार बिछाई गई है, जो कांटेनुमा तार है उसको बिछाया गया है। उसके बाद पीछे भी तारें बिछाई गई हैं ताकि कोई आ ना सके और उसके बैक साइड में कुछ जगह देने के बाद से बैरिकेड्स को फिर दोबारा लगाया गया है और बेल्ट किया गया है। उसके ऊपर भी तारें लगाई गई हैं और साथ ही उसके पीछे की दिखाना चाहूँ कि किस तरह से जो पत्थर के बैरिकेड हैं उनको रख के उनके बीच में कंक्रीट भरा गया है और ताकि एक तरह से यहाँ पर कोई भी बाहर से किसी भी तरह की ट्रैक्टरों से किसी भी तरह से इसमें प्रवेश करने में किसान सक्षम ना हो पाएँ। लेकिन सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से राकेश टिकैत जो इस सब आंदोलन में उभर कर आए हैं। अभी जिस तरह से हर जगह हैशटैग राकेश टिकैत द्वारा को शेयर किया जा रहा है और सर्च किया जा रहा है, तो इस समय ये हमारे सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं और ये इनका यहाँ पर जो प्रदर्शन है यहाँ पर कई दिनों से चल रहा है। इसके बाद से जिस तरह से ये जो किसानों की भीड़ है वो दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से राकेश टिकैत जी भावुक हुए थे और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके बाद से अलग अलग जगहों से किसानों का आना शुरू हो गया है और अपनी अपनी जगहों से वो अपने अपने इलाकों से पानी लेके आ रहे थे। सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो किसान थे उसमें स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ स्टूडेंट्स थे वो सबसे पहले आए थे पानी लेके। उसके बाद से धीरे धीरे ये सिलसिला चला आ रहा है। अभी कुछ देर पहले जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 1000 ट्रैक्टर यूपी की ओर से और यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में आने में रास्ते में है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं अंशुल जी, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है, कैसा आपने देखा, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा सुबह से ये पूरा का पूरा बॉर्डर घूम रहे हैं और ये आपको अच्छी तरह बता पाएंगे कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर सारा माहौल देखा है। जी अंशुल जी। हाँ राहुल, इस वक्त हम जो हैं वो नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पे खड़े हैं। इस तरफ जो है वो अक्षरधाम है और इस तरफ जो अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए निकलने का रास्ता है। तो उनके दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी मजबूत जो है बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग पिछले 26 जनवरी की जो पूरा प्रकरण हुआ था उसके बाद ये पूरी उसको देखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग जो है नीचे से और ऊपर तक की है। ये बैरिकेडिंग कम से कम मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैरिकेडिंग है यहाँ पे पहले लोहे की बैरिकेडिंग है, उसके बाद दूसरी लोहे की, उसके बाद सीमेंट की है, उसके बाद यानी कि यहाँ पे 5 या 10 परतें लगा के जो है दूसरी बैरिकेडिंग की है। दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं पुलिस बल भी खड़ा हुआ है। अगर फ्लाईओवर की मैं बात करूँ, फ्लाईओवर के नीचे भी पुलिस बल खड़ा हुआ है, फ्लाईओवर के ऊपर भी जो है पुलिस बल की तैनाती है। जी राहुल।
इसके साथ ही अगर जैसे कि अंशुल जी ने बताया कि कैसे फ्लाईओवर के बैक साइड पुलिस बल है, और इसके साथ ही आप और अगर दिखाना चाहूँ तो तस्वीरों में कि कैमरे को थोड़ा ऊपर करके दिखाया जाए कि किस तरह से वाटर कैन जो है गाड़ियाँ हैं, गनें हैं, वो लगी हुई हैं, और इसके पीछे बसें हैं, और बसों के साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी तैनाती की गई है दिल्ली पुलिस के साथ ही, और भी कई फोर्स हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे 28 तारीख को जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की बात चली थी, उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर फोर्सों को लगा दिया गया था, और काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ था, उसके बाद से कुछ घंटों में सुबह तक फोर्सों को दोबारा वापस कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब माहौल का जैसे जायज़ा लिया है हमारे पत्रकार ने, तो अभी जानना चाहेंगे अंशुल जी से कि कैसा माहौल है इस वक्त का, और क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। हाँ, अभी हमने डिकाज जी से बात करी थी। उन्होंने कहा था क्या हमारे पास उस टाइम क्या था कि नेटवर्क नहीं था, सुविधा नहीं थी। मेरी जो टीम थी वो आगे पीछे हो गई थी, उस कारण मैं डिकाज जी के साथ भी मिला। उन्होंने कहा कि जो मार्च है वो जो ये किसान बंदी के बीच में जो ये मोर्चा है, इस मोर्चे के साथ हम जो है वो लगातार जो है किसान प्रोटेस्ट को और बढ़ावा देंगे, क्योंकि अब ये देखते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमारे वहाँ खेती का काम भी बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा एक प्लान तैयार करें जिसमें एक परिवार आता जाए, उस हिसाब से हम एक प्लान तैयार करें। क्योंकि आज उनकी शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपनी जो नई चीज़ें प्रतिक्रिया हैं वो देंगे। मगर देखने वाली बात है, ये जो नज़ारा है, ये जो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग का जो सिस्टम है बहुत ही हार्ड किया गया है, क्योंकि चारों दिशाओं से इस चीज़ को बंद कर दिया। क्योंकि इस तरफ से अगर मैं बात करूं तो दिल्ली निकलने के लिए यहाँ से रास्ता है, चंडीगढ़ पंजाब के लिए यहाँ से निकलने के लिए, रोहतक के लिए यहाँ से रास्ता है, तो ये सारी बैरिकेडिंग करके सभी रास्तों को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अब का आगे वाली जो आगामी योजना है वो किसान नेता करते हैं। जी, जैसा कि अभी अंशुल जी ने हालातों के बारे में बताया कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि अन्य बॉर्डरों की बात करें तो वहाँ पर भी कैसे किसान इकट्ठे होने दोबारा से शुरू हो गए, लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर पर ख़ास बात ये है कि किसान बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग जगह से लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि गणतंत्र दिवस की परेड के बाद जो इस तरह के ट्रैक्टर मार्च निकला था, उसके बाद जो उपद्रव हुआ, उसके बाद से ही किस तरह से किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन टिकैत साहब जो हैं उनके द्वारा जो उनके भावुक होने के बाद की जो खबर है, उसके बाद से पूरे यूपी, पूरे हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगह से लोगों का जो किसान है वो अलग अलग जगहों से आना शुरू हो गया। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर ये चीज़ देखी गई कि गाज़ीपुर बॉर्डर में अलग अलग जगहों से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, वहाँ से जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी आने शुरू हो गए। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी अन्य दल से जितने भी नेता हैं, वो भी यहाँ पर समय दर समय आने में जुटे हुए हैं। क्योंकि आज सुबह ही एक खबर आई थी कि हरियाणा से चौटाला साहब भी यहाँ पर आने की उसमें है कि वो घर से प्रस्थान कर चुके हैं। जी हाँ, अब बताया जा रहा है कि अभय चौटाला जी यहाँ पर आने वाले हैं, और वो सुबह के समय वहाँ से घर अपने स्थान से घर से निकल चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, मैं अपने सहयोगी पत्रकार से चाहूँगा कि थोड़ा बैरिकेड्स के ऊपर जाकर दिखाएं कि किस तरह से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, लेयर दर लेयर ये की गई है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भारत नहीं है, ये भारत के अलावा एक ऐसी अलग जगह है जिसे डिवाइड किया गया है। क्योंकि ऐसी बैरिकेडिंग जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान चीन के बॉर्डर हैं, वहाँ पर भी नहीं की जाती। वहाँ पर भी इससे कम जो बैरिकेडिंग है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मौजूदा जो स्थिति है वो काफ़ी यहाँ पर गरमाई हुई है। लेकिन अगर हम बात करें धरनों की, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो पुलिस द्वारा और जो प्रशासन द्वारा नेटवर्क की जो समस्या है वो कई जैसे हरियाणा में भी बंद कर दी गई है, और यहाँ ये जो जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर भी नेट की जो वो फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है, अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया गया। और अभी एक कुछ घंटों पहले एक अपडेट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई रास्ते जो टिकरी बॉर्डर की ओर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं आने जाने के लिए जो रास्तों का उपयोग करते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक
होता था और कई लोगों को दिक्कत होती थी क्योंकि रास्ते कई बंद हैं और पुलिस द्वारा कई वो किए गए। तो उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े कदम उठाते हुए कई रास्ते, जिनमें 4-5 रास्ते हैं जिनको बंद कर दिया गया है। जो गाजीपुर ये जो यहाँ जहाँ प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पे जत्थे लगे हुए हैं अलग अलग जगहों के, वहाँ पर आने के लिए लोगों के लिए प्रॉपर रास्तों का बंद कर दिया गया है और वो रूट अलग डिवाइड कर दिए गए। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं गाज़ीपुर की। तो गाज़ीपुर के हम लोग बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस की ओर से जो बैरिकेड किए लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो वहाँ भी एक तरह के बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, लठ लगे हुए हैं, बड़े बड़े बांस के डंडे लगे हुए हैं और जो लोहे के वो हैं बैरिकेड हैं वो लगाए गए हैं। वो बैरिकेड देखने लायक ये बात है कि वो एक तरह से स्पेशल बैरिकेड है, क्योंकि जो यहाँ पर जो लड़के जो हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो सामने आए हैं, उन्होंने इसको रोक दिया है ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व, जिस तरह से गणतंत्र दिवस में देखा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा काफ़ी ज़्यादा माहौल बिगड़ा था, और इस वक्त जिस तरह से बैरिकेटिंग किसानों की ओर से भी बैरिकेटिंग जो लगाई गई है वो सिर्फ केवल इसलिए है किसी भी तरह का उपद्रव, कोई पथराव ना कर पाए, कोई भी जैसे कई उपद्रवी तत्व इस भीड़ में शामिल होते हैं उनको पुलिस तक रोकने के लिए उस तरफ किसानों ने अपनी खुद की बैरिकेटिंग की हुई है और अपने जो वॉलंटियर हैं उनकी तैनाती वहां पर की हुई है। आप तस्वीरों में किस तरह से देख सकते हैं कि वॉलंटियर यहां पर लगातार पूरा दिन चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह रात में भी ये होता रहा है कि यहाँ पर वॉलंटियर मौजूद होते हैं और लट्ठों के द्वारा यहाँ पर इसको रास्ते को रोक कर आम आने जाने वाले जो जितने प्रदर्शनकारी हैं उनमें से किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। गाज़ीपुर से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।